क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हो और एक्सचेंज में पैसे ऐड नहीं कर पा रहे हो, बैंक सर्वर आपका ऑफलाइन है या फिर यूपीआई एक्सेप्टेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको P2P करके दिखाऊंगा, P2P ट्रेडिंग या फिर P2P फंड ऐड करना करके दिखाऊंगा आपको। जरूरी नहीं है कि आप अपना पैसा खुद ही फंसाओ, आप मेरा वीडियो देख लो, पूरा प्रोसेस समझ लो, फिर उसके बाद जब आपको मन करे आप कर सकते हो। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप P2P करके दिन के 5 से 10 हज़ार रुपये बना सकते हो। एक आइडिया आपको बताया था, उसको मैंने फॉलो किया था। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख लेना। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप घर बैठे बिना क्रिप्टो में ट्रेड किए, एक तरीके से ट्रेड होगा, एक तरीके से नहीं होगा, बट आप P2P करके पैसे बना लोगे। तो पहले जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि P2P होता क्या है, ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन ट्रेड, पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफ़र। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 USDT है, आपको खरीदना है और आप बैंक से पैसे ऐड नहीं कर पा रहे हो या फिर यूपीआई पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरीका क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने दिया कि मेरे पास जो USDT है वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूं और आप अपना पैसा मुझे ट्रांसफ़र कर दो। ट्रस्ट का इशू है कि मान लीजिए मैंने आपको USDT अपना ट्रांसफ़र कर दिया, आपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए तो, या फिर आपने पैसे कर दिए मैंने USDT नहीं किया, तो वहाँ पर जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसने काफ़ी सही प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। इस वीडियो के लिए मैं बाइनेंस को यूज़ करने वाला हूँ, आप कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट है। आप जब भी अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वेरीफाइड नहीं हो तो आप P2P नहीं कर सकते हो। तो आपको अपना एक आधार डिटेल डाल करके वेरीफाई करना पड़ेगा। आप मेरा देख सकते हो वेरीफाइड है, ठीक है। फिर आपको आ जाना है वॉलेट के सेक्शन में। अभी आप देखिए इसमें कोई फंड नहीं है, हम ओवरव्यू में चलते हैं और $0.1 का हमारे पास फंड है, जो कि ना के बराबर है, भूल जाते हैं इसको। अब हमें इसमें फ़ंड ऐड करना है, और बाइनेंस में फ़ंड ऐड करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आप अपने बैंक से डायरेक्ट ऐड कर पाओ। तो कैसे होगा, क्योंकि बाइनेंस में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो लिस्टेड हैं, जो कि WazirX और CoinDCX इंडियन एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है। तो अगर उनमें ट्रेड करना है तो फिर बाइनेंस यूज़ करना पड़ेगा। और बाइनेंस में फ़ंड ऐड कैसे होगा, उसके लिए P2P है। हमें चलना है फंडिंग के सेक्शन में, ठीक है। फंडिंग में देखिए एक ऑप्शन आ रहा है P2P का, इस P2P पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऊपर ही 2 ऑप्शन है, बाई और सेल। हमें क्या करना है, हमें अभी करना है बाई। मैं आपको बाई और सेल दोनों करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम बाई पे चलते हैं। अब देखिए ये जो रिस्ट्रिक्टेड है इनको छोड़ देना है, इनको देखना भी नहीं है, क्योंकि ये वो बंदे हैं जिन्होंने किसी के साथ स्कैम किया और इनका अकाउंट ही बैन हो गया। तो मुझे यूपीआई से बाई करना है, तो उसके लिए हम चलेंगे थोड़ा सा पेमेंट मेथड पे। यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ यूपीआई से ही पेमेंट करूँगा। ये बाकी के ऑप्शन मैं नहीं ट्राई करने वाला हूँ, आप देख लेना। आपको जो भी ऑप्शन यूज़ करना हो आप वो कर लेना। कंफर्म करते हैं, तो जितने भी यूपीआई एक्सेप्ट करते होंगे वो आ जाएंगे। लेट से मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट का ही खरीदना है, तो मैं अमाउंट डाल देता हूँ, 2500 का खरीदता हूँ, ठीक है। 2500 कंफर्म किया। अब जो बंदा 2500 का USDT सेल कर रहा होगा सिर्फ उसी का दिखाएगा, क्योंकि कई लोगों ने लिमिट लगा रखी होती है, हम 40,000 से कम नहीं बेचेंगे, 40,000 से कम की USDT नहीं बेचेंगे। कोई 1 लाख लगा रखा होता है, कोई 1,000 ही लगाया होता है, कोई 100 रुपये 500 रुपये लगाया होता है। तो मुझे 2,000 का खरीदना है, तो जितने बंदे 2,000 का बेच रहे हैं वो सारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब जैसे ये दूसरे नंबर पे है P2P किंग ट्रेडर, ये क्या कर रहा है, 90 रुपये 73 पैसे पे USDT सेल कर रहा है। हम बाई पे जाएंगे और इंटर अमाउंट में मैं लिख दूंगा 2500 रुपये, ठीक है। लगभग 27.55 USDT मुझे मिलेगा। बाई USDT पे चलते हैं और मेक पेमेंट पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें मिल जाएगी इसकी UPI ID। हमें UPI ID मिल गई, आप देख सकते हो। इस UPI ID पे हमें 2500 रुपये ट्रांसफ़र कर देना है और उसके बाद नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं इस UPI ID पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैं चलता हूँ पेटीएम पे। और हाँ, एक और चीज़, जब आप P2P में जाओगे तो आपको अपना एक, जैसे मैंने UPI सेलेक्ट कर रखा है, तो मुझे अपनी एक UPI ID जो है, जो UPI ID हमारी होती है, उसे ऐड करना पड़ेगा। और जितनी भी पेमेंट आप करोगे, जो भी पैसे रिसीव करोगे उसी UPI में होगा, और जो आप ट्रांसफ़र करोगे, ध्यान देना, आपको उसी UPI से ट्रांसफ़र करना है, किसी और से नहीं करना। ऐसा नहीं कि रैंडम किसी से भी, आपने जो UPI ID डाल रखी है उसी से आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे, ताकि अगर अगला बंदा आपको फंड अलॉट नहीं करता है तो आप क्लेम कर सको। आपने पेमेंट किया, आपके पास स्क्रीनशॉट होगा सेम UPI ID से, आप उसे लगा करके अपने फंड को ले सकते हो। तो अभी मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ। पहले पेमेंट करते वक्त आपको नाम भी कंफर्म कर लेना है, जैसे रामफूल चौधरी करके, और UPI ID में भी पेटीएम पे भी रामफूल चौधरी ही दिखा रहा है। ऐसे ही किसी रैंडम पे नहीं करना है, ठीक है। तो इस पर किया 2500,
फिर उसके बाद हमें वेट करना है, अगला जैसे ही पेमेंट रिसीव करेगा यानी कि वो वहाँ पे अप्रूव करेगा, हमें फ़ंड मिल जाएगा। देखिए अगले ने अप्रूव कर दिया और हमें 27.55 USDT मिल गया है। अब चलते हैं हम वापस से अपने होम पेज पर, वॉलेट में, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें फ़ंड मिल गया है, हमारे वॉलेट में फ़ंड आ गया है। ओवरव्यू में भी चल के देख लेते हैं, हमारा फ़ंड आ गया है। बहुत ही सिंपल, आपने देखा कैसे मैंने UPI से पैसे भेजे, अगले ने मुझे ट्रांसफ़र किया, ठीक है। अब इसी को बेचते हैं, तुरंत बेचते हैं, टाइम नहीं लगाते, तुरंत बेचते हैं इसको दोबारा से। अच्छा, जब आप ट्रेड करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो करके दिखाई देता हूँ कि ट्रेड करने के लिए जो पैसे होते हैं वो आपके स्पॉट वॉलेट में होने चाहिए, बट P2P में आप फंडिंग वॉलेट में पूरे ट्रांजैक्शन करते हो। तो अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको फंड बाई करके USDT या कोई भी क्रिप्टो बाई करके, एसेट बाई करके आपको कुछ और ख़रीदना बेचना है, तो उसके लिए आपको अपने फ़ंड को स्पॉट में ट्रांसफ़र करना होगा। बहुत सिंपल चीज़ है। फंडिंग में चलते हैं, देखिए ट्रांसफ़र करके आ रहा ऑप्शन, हमें फंडिंग से स्पॉट में ट्रांसफ़र करना है तो वो रहने देना है। कौन सा क्रिप्टो, USDT, मैक्स सेलेक्ट किया और कन्फर्म ट्रांसफ़र कर दिया, बस इतना सिंपल होता है। छोटी चीज़ है, जिसको नहीं पता होता वो काफ़ी परेशान हो जाता है, वो कहता है, सोचता है कि यार मैंने ख़रीदा भी और उसके बाद भी मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, बहुत छोटी चीज़ थी, माइन्यूट सी। अब ये हमें स्पॉट बैलेंस में भी दिख रहा होगा, फंडिंग में अब नहीं दिखेगा। और जब भी आप P2P करोगे आपको ध्यान देना है कि आपका फ़ंड स्पॉट में ना होके फंडिंग में हो, ठीक है। तो अभी मुझे बेचना है तो वापस से मुझे इसे फंडिंग में डालना पड़ेगा। तो वापस से चलते हैं P2P में, इस बार हम बाई की जगह चलेंगे सेल पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, एक मिनट इसको कर लेता हूँ, फिनिश ट्यूटोरियल। हमारे पास ऑप्शन है, हमें UPI में पेमेंट एक्सेप्ट करना है और कितना हमें सेल करना है। तो सेम चीज़ जो हमने बाई करते सेलेक्ट किया था वही हम करेंगे। हमें बेचना है 2500 का लगभग, कंफर्म किया, और पेमेंट मेथड हमें UPI से पैसा चाहिए भाई, तो ये UPI एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो पहला बंदा दिख रहा है, सुपर स्पीड ट्रेड, नाम में स्पीड है भाई इसके साथ तो ट्रेड करना पड़ेगा। सेल पे चलते हैं, USDT में हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया। पेमेंट मेथड पे देखिए मैंने अपनी UPI ID ऐड कर रखी, मैं ब्लर कर दूंगा, मैंने ऐड कर रखी, तो मैं अपनी UPI ID सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेल USDT, सिंपल, ठीक है। अब अगले के पास मेरा UPI ID चला गया है, जैसे ही वो पैसे मुझे ट्रांसफ़र करेगा मैं यहाँ से अप्रूव कर दूंगा। अब उसी कहानी का, इससे पहले वाली कहानी का दूसरा हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ कि अगले के साथ कैसा होता है, क्योंकि इस ट्रेड में 2 लोग हैं, ऑब्वियसली एक ट्रेड में 2 लोग होते हैं। तो एक पार्टी वाला तो हमने देख लिया, अब हम दूसरी पार्टी का देख रहे हैं, दूसरे साइड की कहानी देख रहे हैं। तो उसके पास मेरी UPI डिटेल चली गई है, एक्सपेक्ट टू रिसीव पेमेंट इन 3 मिनट, उम्मीद की कर सकता हूँ मैं कि 3 मिनट में मुझे पैसे आ जाएंगे। तो उसका हम करते हैं वेट। देखिए पैसे हमें रिसीव हो गए, आप ऊपर देख सकते हो, मुझे अभी पेटीएम से मैसेज भी आया कि फ़ंड मेरे पास आ गए। 2471 रुपये, मैंने थोड़ा कम प्राइस में बेचा था, 89 में बेचा था। यूजुअली मैं ख़रीद करके महंगे में बेचता हूँ, इस बार वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था और प्राइजेज़ इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं कि वीडियो में नहीं आ पाता है, तो मैंने थोड़ा सा लॉस में बेच दिया। 10, 20, 50 रुपये के आसपास मुझे लॉस हुआ, कोई बात नहीं। तो अब अगले ने पैसे भेज दिया, अब मुझे करना है पेमेंट रिसीव्ड में जाना है। आई हैव नीचे वाला सेलेक्ट करना है, आई हैव रिसीव करेक्ट अमाउंट, मैंने सही अमाउंट रिसीव किया है, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब एक OTP आएगा, जिस नंबर से मैंने अपना बाइनेंस का अकाउंट बना रखा है, यानी क्रिप्टो अकाउंट जो है बना रखा है उस पर, तो सेंड कोड पे क्लिक करते हैं। अब ये OTP इसलिए देता है क्योंकि हो सकता है कोई और आपके अकाउंट को यूज़ करे और बेच करके पैसे निकाल ले, तो उसके लिए OTP है। तो बस OTP डाला, ऑब्वियसली अगर किसी के पास आपका फ़ोन आ जाएगा तो OTP तो आ ही जाएगा, पर ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब डन हो गया, सेल हो गया, कितनी आसानी से सेल हो गया। बस इतनी सी ये कहानी थी, बहुत ही सिंपल था P2P। मैंने बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना। अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।